चलिए श्याम भक्तों, अब जानते हैं कि बाबा श्याम के नाम को जप किस प्रकार से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का नाम जप करना एक सरल और एक प्रभावी साधना है, जिसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति या आयु का हो, वो कर सकता है। श्याम भक्तों, इस जप को करने के लिए आगे वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या काम करना चाहिए, यानी किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के नाम को जप करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्थान खोजना चाहिए जहां बैठकर आप बाबा श्याम का ध्यान कर सके। अर्थात श्याम भक्तों, आप कहेंगे कि हम घर की पूजा के मंदिर में बैठकर जप कर सकते हैं, तो श्याम भक्तों आप ऐसा कर सकते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के नाम को जप करने से पहले आपका मन पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए, मन पूरी तरह से शांत होना चाहिए, क्योंकि अगर मन पूरी तरह से पवित्र और शांत नहीं है तो आप बाबा श्याम की इस जप को नहीं कर पाएंगे। अर्थात आपका पूजा का मंदिर ऐसी जगह बना हुआ है जहां पर कि हर कोई आता जाता रहता है, बच्चे शोर शराबा करते रहते हैं, तो वहां पर आप ध्यान की मुद्रा में बैठकर बाबा श्याम के नाम की जप को सही से नहीं कर पाएंगे। आपको बाबा श्याम के नाम की जप करने के लिए ऐसा स्थान चुनना चाहिए जो कि काफी शांत हो, और ऐसे समय में करना चाहिए जब माहौल बिल्कुल शांत हो। तो ऐसा माना जाता है श्याम भक्तों, हम सीधा अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं, भगवान से संपर्क स्थापित कर सकते हैं इन जप के द्वारा। श्याम भक्तों, जप के लिए एक शांत और स्वच्छ स्थान आपको चुनना ही होगा, जैसे घर का पूजा स्थल, मंदिर या कोई पवित्र स्थान। और जिस भी स्थान पर आप बाबा श्याम के नाम को जप कर रहे हैं, तो बाबा श्याम की मूर्ति या तस्वीर या आपके मोबाइल में कोई फोटो हो तो उस फोटो को सामने रखकर बाबा श्याम के उस नाम को जप जरूर करना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के उस नाम को जप करने से पहले आपको पूरी तरह से पवित्र हो जाना चाहिए, यानी आपको शरीर से तो पवित्र होना ही होना है, अपनी मन और सोच से भी पवित्र होना है। अगर आपका मन और सोच पवित्र नहीं है तो इस नाम जप की महिमा आपको नहीं मिलने वाली। तो श्याम भक्तों, मन को पवित्र करने के लिए आपको आचमन करना चाहिए, यानी पूजा करने से पहले हम आचमन करते हैं, और अगर आप आचमन करके बाबा श्याम के नाम को जप करते हैं तो आपका मन पूरी तरह से पवित्र है, तो ध्यान एकाग्रित होगा और बाबा श्याम के नाम को जप करने में आपका विशेष मन लगेगा। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के जप को करने से पहले आपको पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए, यानी तन मन से सभी जगह से पवित्र हो जाना चाहिए। आपको साफ सुथरे कपड़े धारण करने चाहिए, इससे मन और शरीर दोनों ही पवित्र रहते हैं। जप करने के लिए आप तुलसी की माला रख सकते हैं, धूप, दीपक, फूल और प्रसाद अर्थात बाबा श्याम का प्रिय भोग रख सकते हैं। कच्चा दूध है, खीर है, चूरमा है, पंचमेवा है, ये आपको पहले से तैयार करके रखना चाहिए। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं बाबा श्याम की जप की विधि क्या होनी चाहिए, यानी किस प्रकार से आप बाबा श्याम के नाम को जप करेंगे। तो श्याम भक्तों, जप करने से पहले आपको संकल्प लेना चाहिए, अर्थात बाबा श्याम के नाम को जप करने से पहले आप संकल्प ले ले कि आप यह जप बाबा श्याम की कृपा प्राप्त करने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे बोलूं, मैं बाबा श्याम के नाम का जप अपनी मनोकामनाएं, यानी जो भी मनोकामनाएं वो बोल सकते हैं, की पूर्ति और उनके चरणों में भक्ति के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए। उसके बाद श्याम भक्तों, बाबा श्याम के उस नाम के जप को आप प्रारंभ कर सकते हैं। श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम के नाम को जप करना चाहते हैं, उसके लिए कोई विशेष मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ मंत्र बताने जा रहा हूँ, और मैं इस वीडियो की स्क्रीन पर भी बाबा श्याम के उस मंत्र को डाल दूंगा, जिससे कि आप कहीं नोट कर ले, उस मंत्र को याद कर ले, और जो भी मंत्र आपको इजी लगे उस मंत्र को बोलते हुए बाबा श्याम के जप को पूर्ण करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, जो भी मंत्र मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, उनमें से कोई एक मंत्र को ही आपको चुनना है और उसी मंत्र का आपको प्रतिदिन जप करना है। जो भी आपको इजी लगे, जो आप आसानी से बोल सके, उस मंत्र को आप चुन सकते हैं। तो श्याम भक्तों, पहला जो मंत्र है वो आपको बोलना है, ओम श्याम देवाय बर्बरिकाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय सुहृदय नमो नमः। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए, अर्थात मैं बर्बरिक रूपी श्याम देव को नमस्कार करता हूँ, जो भक्तों के कष्टों को नाश करते हैं। श्याम भक्तों, अब दूसरा मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ। ओम मोरवी नंदनाय विग्रहे श्याम देवाय धीमहि तन्नो बर्बरिक प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। इस मंत्र का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, अर्थात हम मोरवी नंदन श्याम देव का ध्यान करते हैं, वे हमें प्रेरित करें। श्याम भक्तों, यदि ये मंत्र आपको कठिन लगे
तो इसकी जगह आप बाबा श्याम के एक मंत्र का और प्रयोग कर सकते हैं, जिस मंत्र का उच्चारण करना हर कोई जानता है। यानी बाबा श्याम के उस महामंत्र को इस प्रकार से आपको जप करना है, ओम श्री श्याम देवाय नमः। ये जो मंत्र है बाबा श्याम को समर्पित मंत्र है, बाबा श्याम को नमस्कार मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग करते हुए भी आप बाबा श्याम के नाम के जप को प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि श्याम भक्तों जप कठिन लगे तो केवल खाटू श्याम, बाबा श्याम या हारी का सहारा अगर आप जाप करते हैं तो भी बाबा श्याम आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। श्याम भक्तों तुलसी की माला पर 108 बार मंत्र या नाम का जप करना चाहिए। एक माला पूरी होने पर इसे गिने। और श्याम भक्तों आप अपने श्रद्धा अनुसार भी बाबा श्याम के नाम के जप को कर सकते हैं। यानी श्याम भक्तों मैंने सुबह और शाम की माला आपको बताई है कि सुबह और शाम 108 बार बाबा श्याम के मंत्रों का जप कर सकते हैं या बाबा श्याम के नाम को जप कर सकते हैं। श्याम भक्तों जप के दौरान बाबा श्याम के रूप का ध्यान करना चाहिए। उनके मोरपंख, बांसुरी और दयालु मुस्कान को मन में लाना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ आपको बाबा श्याम का जप करना चाहिए। श्याम भक्तों जप के बाद बाबा श्याम की मूर्ति या तस्वीर को कच्चे दूध, खीर, चूरमा या पंचमेवा जैसे काजू, बादाम, किशमिश, मिश्री, छुहारा का भोग लगाना चाहिए और दीप जलाकर बाबा श्याम की आरती करनी चाहिए। और साथ ही श्याम भक्तों जिस प्रकार से आप भगवान की पूजा करते हैं वो पूजा तो आपको करते रहना चाहिए। श्याम भक्तों जप के अंत में बाबा श्याम से अपनी मनोकामना आपको बोलनी चाहिए, यानी उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे आपको कहना चाहिए, हे बाबा श्याम आप हारे के सहारे हैं, मेरे जीवन के सभी कष्टों को दूर करें और मेरी ये मनोकामना यानी जो भी आपकी विशेष इच्छा हो उसको पूरी करें, मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए बाबा श्याम से। श्याम भक्तों अगर आपकी कोई विशेष अर्जी है तो आपको अपनी मनोकामना को लाल पेन से एक कागज पर लिखकर इसे नारियल और दक्षिणा के साथ लाल धागे से आपको बांधना चाहिए और किसी भी श्याम मंदिर में जाकर आपको ये नारियल अर्पण कर देना चाहिए। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर पर ही बाबा श्याम की मूर्ति के सामने इसे चढ़ा देना चाहिए और उसके बाद जब भी बाबा श्याम के दरबार आप जाए वहां जाकर उस नारियल को अर्पण करना चाहिए। श्याम भक्तों बाबा श्याम के जप करने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं, उनके क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। श्याम भक्तों अगर पहली बात करें तो असाध्य रोगों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अर्थात श्याम भक्तों कई भक्तों ने ऐसा अनुभव किया है कि बाबा श्याम के नाम जप से असाध्य रोग जैसे कैंसर, लकवा या अन्य गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। श्याम भक्तों उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं तो जयपुर के एक व्यक्ति को लकवा मार गया था और वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उनके परिवार ने बाबा श्याम के मंदिर में जाकर दर्शन किए और उनके नाम का जप शुरू किया। यानी वो बाबा श्याम के मंत्र का जाप करने लगे। कुछ समय बाद उस व्यक्ति में चलने की शक्ति वापस आ गई। श्याम भक्तों दूसरी बात करें तो आर्थिक समस्याओं का समाधान भी हो जाता है बाबा श्याम के नाम को जप करने से। अर्थात बाबा श्याम को लखदातार कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों को धन धान से संपन्न करते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि उनके नाम का जप करने से उनकी आर्थिक तंगी दूर हो गई है, नई नौकरी मिल गई है या व्यापार में दोगुना लाभ हुआ है। एक व्यापारी ने बताया कि उनके व्यापार में भारी नुकसान हो रहा था। उन्होंने बाबा श्याम के नाम की 21 माला हर रोज जपना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उनका व्यापार फिर से लाभकारी हो गया। श्याम भक्तों अगर तीसरी बात करें तो बाबा श्याम के नाम जप से भक्तों को बड़े बड़े संकटों से मुक्ति मिलती है। एक परिवार ने बताया कि उनका बेटा एक गंभीर दुर्घटना में फंस गया था और डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने की उम्मीद छोड़ दी थी। परिवार ने बाबा श्याम के नाम का जप शुरू किया और चमत्कारिक रूप से उनका बेटा स्वस्थ हो गया। श्याम भक्तों चौथी बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं से राहत भी मिलती है। अर्थात राजस्थान में एक बार भयंकर सूखा पड़ा था। लोग बाबा श्याम की पूजा और नाम जप करने लगे। कुछ दिनों बाद भारी बारिश हुई और क्षेत्र को सूखे से राहत मिल गई। श्याम भक्तों ये बाबा श्याम की कृपा का एक जीवंत उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। श्याम भक्तों पांचवी बात करें तो बाबा श्याम के जप से मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। अर्थात बाबा श्याम की कृपा से भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे वो विवाह हो, संतान प्राप्ति हो, नौकरी हो या अन्य कोई इच्छा हो। श्याम भक्तों एक युवक ने बताया कि उसका विवाह कई वर्षों से नहीं हो रहा था।
उसने बाबा श्याम के मंदिर में मनोकामना पत्र अर्पण किया और उनके नाम को जप करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका विवाह एक अच्छे परिवार में हो गया। श्याम भक्तों, छठवीं बात करें तो कई भक्तों ने ये बताया है कि बाबा श्याम के नाम जप के दौरान उन्हें देवीय अनुभव हुए हैं, जैसे मंदिर में उनके दर्शन, स्वप्न में बाबा श्याम का आना या उनके मोरपंख की झलक। यह अनुभव भक्तों की आस्था को और गहरा बनाते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के नाम को जप करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि जप का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। श्याम भक्तों, सबसे पहली बात करें तो श्रद्धा और विश्वास, यानी जप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको करना चाहिए। बिना आस्था के जप का कोई फल नहीं मिलता। विश्वास नहीं है तो जप ना करें। श्याम भक्तों, दूसरी बात है पवित्रता, अर्थात जप के दौरान मन, शरीर और स्थान की पवित्रता बनाए रखना चाहिए। अर्थात मांस, मदिरा, अन्य तामसिक भोजन से आपको बचना चाहिए। तीसरी बात नियमितता, अर्थात जप को नियमित रूप से आपको पूरा करना चाहिए। बीच बीच में जप छोड़ने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। श्याम भक्तों, चौथी बात करें तो उच्चारण, अर्थात मंत्र या नाम का उच्चारण स्पष्ट और सही करना चाहिए। अर्थात आपको धीरे धीरे मंत्र का जप करना चाहिए। यदि मंत्र जप में कठिनाई हो तो केवल बाबा श्याम का जप करें, यानी अगर आप श्याम नाम का जप करते हैं तो उससे ही बाबा श्याम की कृपा प्राप्ति हो जाती है। श्याम भक्तों, अगर पांचवी बात करें तो आपको घमंड नहीं करना चाहिए, यानी जप के फलस्वरूप प्राप्त सिद्धियां या चमत्कारों का आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। यह भक्ति को कमजोर करता है। जब से अगर आपको फल मिलने लग जाए, आपका जीवन अच्छा होने लग जाए या कोई चमत्कार घटित होने लग जाए तो आपको किसी प्रकार का घमंड और अहंकार से आपको बचना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का नाम जप एक ऐसी साधना है जो भक्तों के जीवन को सकारात्मकता, सुख और समृद्धि से भर देती है। यह न केवल उनके कष्टों को दूर करती है बल्कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण के करीब भी लाती है। बाबा श्याम को हारे का सहारा और लखदातार कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की हर पुकार को सुनते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो में हमने बाबा श्याम के नाम जप की महिमा, इसे करने का समय, विधि और इसके चमत्कारों के बारे में विस्तार से बताया। चाहे आप किसी संकट से जूझ रहे हो, मनोकामना पूरी करना चाहते हो या आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा रखते हो, बाबा श्याम का नाम जप आपके लिए एक अमोघ साधन है। इसे पूर्ण श्रद्धा और नियमितता के साथ करें और बाबा श्याम की कृपा आपके जीवन में चमत्कार लाएगी। बोलिए हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।